जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। सो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन, सो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन। वंदे मातरम। मिशन 2022 फॉर क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। सवाल नंबर 8 जो ज्योमेट्री से लिया गया, ज्यामिति। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जोड़ दीजिएगा, समद्विबाहु मतलब उसका दो कोई भुजा बराबर होगा, जिसका कोण सी समकोण है। अच्छा, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। एक समकोण त्रिभुज का रचना करना होगा। यह है समकोण त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका कोण C समकोण है। जहां पे 90 डिग्री बनाइएगा ना, वहां पे आप लिख दीजिए C। चलिए अब आप A कहीं भी लिख दीजिए, B कहीं भी लिख दीजिए, चलेगा। आप चाहते तो A यहां भी लिख सकते थे, B यहां भी लिख सकते थे, लेकिन C वहां लिखना है जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रश्न में कौन सी 90 डिग्री कहा है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। अब हमें मालूम हो गया कि जब ये C 90 डिग्री का है तो इसमें AB जो है वो मेरा कर्ण हो गया। AB कर्ण हो गया। और हमें मालूम है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है। और जब इस समद्विबाहु त्रिभुज है और इस सबसे लंबी भुजा है, इसका मतलब हुआ क्या, AC बराबर BC। बात को समझिएगा। त्रिभुज आपका समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो हर हाल में BC आपका AC के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये कर्ण जो होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। मतलब ये BC जो है, ये सॉरी AB जो है वह आपका AC से भी बड़ा होगा और BC से भी बड़ा होगा। तो AB कर्ण है, तो इसका मतलब है अभी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जितना BC होगा उतना AC होगा। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस साहब ने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए तो कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग, तो AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, यानी आपका सॉरी कर्ण तो AB न है, सॉरी AB का जो स्क्वायर होगा वह AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AB स्क्वायर हमने लिख दिया, AC बराबर BC है, तो अब हम जहां BC होगा तहां हम AC लिख सकते हैं स्क्वायर। चूंकि प्रश्न में BC बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु है तो दो भुजा तो बराबर होगा, तो BC बराबर AC है। अच्छा अब AB स्क्वायर बराबर एगो AC स्क्वायर में एगो AC स्क्वायर जोड़िएगा तो 100 से 2 AC स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 AC स्क्वायर हो गया। और देखिए यही तो प्रूफ करना था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो बहुत जल्द हाजिर होते हैं आपके लिए 19 नंबर सवाल लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।